Hello students, we are solving class 9 ICSE trigonometrical ratios. The second question of trigonometrical ratios, chapter 22A. Question number 2 is, from the following figure, find the values of cos B, tan C, sin square B plus cos square B, sin B cos C plus cos B sin C. This is the given figure. This is a triangle, a right angle triangle. Side AB is equals to 8 unit. Side BC is 17 unit. Side AC is unknown. We have to find the side AC. By Pythagoras theorem, we can find the side AC. Now solution here. By Pythagoras theorem, we can find side AC. What is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem states that in a right angle triangle, hypotenuse BC square is equals to perpendicular AC square plus base square AB square. This is hypotenuse. I explain the front side of 90 degree angle. The front side is BC. This is 90 degree at point A. Side BC is hypotenuse. We can write here hypotenuse H. Side BC square is equal to AC square plus AB square. BC is given 17. Now we can put here 17 square. AC is unknown. AC write as it is, plus AB is equals to 8 unit. Then here 8 square. 17 square is equals to 289 AC square plus 8 square is equals to 64. Now 289 minus 64 is equals to AC square. अब AC square से हमें AC फाइंड करना है, तो AC कैसे फाइंड करेंगे? AC is equals to 289 में से 64 माइनस किया, we get 9 में से 4 5, 8 में से 6 2, 225. 289 minus 64 is equals to 225. This is AC square. लेकिन हमें AC की वैल्यू चाहिए, ओनली AC. तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे. AC is equals to 225 का रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करने से हमें क्या मिलेगा, AC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15. नाउ वी गेट 15. AC की वैल्यू हमें 15 मिल गई. अब हम यहाँ रख सकते हैं 15. AC इज इक्वल्स टू 15 हो गया. अब हमें तीनों साइड्स हम जानते हैं, दिस साइड 8, दिस साइड 17, दिस साइड 15, तीनों साइड मिल गया. अब इसके बेस पे हमें ये चारों फ्रैक्शंस और ये सम्स टाइप जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें सॉल्व करना है. ये फ्रैक्शन कॉज, tan C, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे.
अब हमें फाइंड करना है cos b। अब हमें cos b फाइंड करना है। cos b कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? एक लाइन हमने बताई थी लास्ट वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये 3 फ्रैक्शंस है, ये हमें इसी वे में याद करना, इसी ये लाइन को इसी तरह से लर्न कर सकते हैं हम। ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये साइन को डिनोट कर रही है, साइन के लिए है, साइन को डिनोट कर रही है। ये सेकंड कॉज के लिए है, और ये थर्ड वन इज फॉर टेंजेंट, टेन के लिए। साइन के लिए है p अपॉन एच, कॉज के लिए b अपॉन एच, टेन के लिए p अपॉन b। तो इसको लर्न करने का एक मेथड यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी हमें कॉज b चाहिए, तो कॉज b के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा इस गिवन जो हमें फिगर दिया गया है ट्राइंगल का, उसमें परपेंडिकुलर कहाँ है, बेस कहाँ है, अभी हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन इस एक्यूट एंगल से हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज एक्यूट एंगल। कॉस बी की वैल्यू फाइंड करने को कहा है, तो बी पर क्या है, एक्यूट एंगल बी पे है। देन द फ्रंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर। ये एक्यूट एंगल का फ्रंट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का फ्रंट हाइपोटेनस, और जो लास्ट साइड बचती है वो हो जाता है बेस। दिस इज बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब कॉस बी फाइंड करने के लिए, कॉस बी का मीनिंग होता है बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज ए बी, ए बी इज अवर बेस। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज बी सी। यहाँ पर लिख देंगे बी सी। ए बी इज इक्वल्स टू 8, बी सी इज इक्वल्स टू 17। नाउ कॉस बी का आंसर हमने फाइंड कर लिया। दिस इज द फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर इज 8 अपॉन 17। अब उसी तरह से हमें सेकंड आंसर 10C निकालना है। 10C, 10C के लिए सेकंड आंसर 10C। तो 10 यहाँ C पर एक्यूट एंगल है। अब ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये दोनों चेंज हो जाएंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब एक्यूट एंगल कहाँ पर होगा, एक्यूट एंगल होगा पॉइंट C पर। पॉइंट C पर हमने एक्यूट एंगल बना दिया, पॉइंट C पर एक्यूट एंगल है, तो इसका फ्रंट ए बी है। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और हाइपोटेनस ऑलवेज बी एज इट इज। इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 90 के सामने का जो साइड है वो हाइपोटेनस, और ये साइड चेंज हो जाता है। एक्यूट एंगल या तो बी पर है या सी पर है, अभी सी पर है, इससे पता लगाया हमने। 10C फाइंड करना है, तो सी इज एक्यूट एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर। अब 10C का फ्रैक्शन क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, सॉरी बेस इज ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए सी। This is 8 upon 15. Now this is our second answer. This is second answer. 10C is equals to 8 upon 15. अब हमें थर्ड आंसर निकालना है। साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी। अब यहाँ लिख लेते हैं एक बार थर्ड क्वेश्चन साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी ये फाइंड करना है। अब इन दोनों में से कॉज बी तो हमने फाइंड कर ही लिया था। कॉज बी इज इक्वल्स टू 8/17। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। कॉज बी इज इक्वल्स टू 8/17। अब हमें साइन बी फाइंड करना है। साइन बी फाइंड करने के लिए बी पर एक्यूट एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर 15 और बेस 8। साइन बी इज इक्वल्स टू साइन बी यहाँ से मिलेगा P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बी के लिए परपेंडिकुलर ये है AC अपॉन हाइपोटेनस BC। AC is equals to 15, BC is equals to 17. Now this is cos B, this is sin B। अब हम यहाँ पे आसानी से पुट कर सकते हैं वैल्यू, हमने यहाँ पर रख दिया। साइन की वैल्यू पहले रख, साइन स्क्वायर बी मीन्स 15/17 स्क्वायर, 15/17 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बी मीन्स 8/17 स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 17 square is equal to 289. Now the LCM is 289. 225 plus 64. Now 225 plus 64 is equals to 289 upon this this value is here 289 upon 289। अब हम इसको कट करेंगे। 289 से 289 को कैंसिल कर सकते, कट कर सकते, कितना फाइंड होगा? 1। मतलब वैल्यू कितनी हमें फाइंड हुई? 1। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू 1 फाइंड होगी। अब लास्ट 4 साइन बी कॉस बी साइन सी ये फाइंड करना है हमें, तो इसको फाइंड करेंगे। नाउ दिस इज द 4th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हमने फाइंड कर लिया। कॉस बी फाइंड हो गया है 10C एंड साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हमको 1 फाइंड हुआ है। और 4th आंसर हमें निकालना है साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। अब यहाँ पे हमें साइन बी की वैल्यू मतलब साइन बी हम जानते हैं, कॉस बी हमने फाइंड कर लिया है, कॉस बी एंड साइन बी। अब हमें कॉस सी एंड साइन सी फाइंड करना है। तो कॉस सी फाइंड करने के लिए हमें कॉस सी कैसे फाइंड होगा? एक्यूट एंगल इस सी पर है तो परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज ए सी, देन cos C is equals to B/H, B AC upon BC। AC is base 15, BC hypotenuse 17। क्योंकि cos C की वैल्यू होती है बेस अपॉन
hypotenuse. Base is 15, hypotenuse is 17. So this is cos C. अब sin C is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular AB upon hypotenuse BC is equals to 8 upon 17. Now cos C sin C भी फाइंड है हमें, cos B sin C sin B भी फाइंड है, तो हम इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं. sin B is equals to 15 upon 17 multiply ही cos C हमने फाइंड किया था 15 upon 17 प्लस cos B is equals to 8 upon 17. cos C sin C is equals to 8 upon 17. इसको सॉल्व करेंगे. 15 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर अपॉन 17 मल्टीप्लाई 17 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर अपॉन 17 मल्टीप्लाई 17 स्क्वायर. नाउ 15 square is equals to 225. 17 square is equal to 289. 8 square is equals to 64. 17 square is equal to 289. LCM is 289. ऊपर क्या आ जाएगा 225 प्लस 64. नाउ 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, 17 स्क्वायर 289, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289. देन द LCM इज 289. 25 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 289. इसको कट करने पे हमें क्या फाइंड होगा 1. इस तरह से हमने चारों आंसर फाइंड कर लिए. ओके.